दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं हरसुख भाई जी। इनको आईबीएस का प्रॉब्लम था लगभग 2-2.5 साल से। तो इन्होंने हमारे पास ट्रीटमेंट लिया है, ठीक है। और ये आपको बताएंगे कि अभी कैसे हैं और ट्रीटमेंट लेने से पहले इन्हें क्या क्या दिक्कत आती थी और इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाया था और क्या क्या दवाइयाँ खाते थे, ठीक है। सारी चीज़ें बताएंगे। ये पहले अपना सिम्टम्स बताएंगे, ठीक, और बताएंगे कि क्या क्या दिक्कत होती थी, ठीक। तो आप ये बताइए कि आपको जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड। और डाइजेशन में मेरे को तो पेट में दर्द रहता था, और पेट में सब खिंचक दर्द, पेट फूल जाता था और नींद नहीं आ रही थी। और टॉयलेट भी बहुत जाना पड़ा, लूज मोशन बहुत जाना पड़ता दिन में, कभी तो 3 बार, कभी का 7 बार, कभी 10 बार ऐसा। और आगे इसके मैंने ट्रीटमेंट भी डॉक्टरों से बहुत लिया था। पहले अपना गेस्ट्रोलॉजिस्ट से लिया था, लेकिन 1-2 महीना दवाई लिया, उसमें कोई रिलीफ नहीं मिला। डॉक्टर ने बोला वो तो लाइफ टाइम रहेगा। हाँ, इसको कोई मतलब डॉक्टर्स आपको ये कह देते हैं कि आईबीएस का कोई इलाज नहीं है, आपको लाइफ टाइम आपको दवा खानी पड़ेगी। लेकिन अभी आप दवा खा रहे हैं? नहीं, अभी बिल्कुल दवाई नहीं खा रहा हूँ। दवाई नहीं खा रहे हैं, आपको नींद आ रही है? अभी नींद आ रही है, ठीक, पेट आपका साफ हो जाता है ना अभी? बिल्कुल अभी कंप्लीट। ठीक है। तो अभी आप मतलब क्या क्या दवाइयाँ लेते थे आप, उसके बाद आप? उसके बाद मैंने जो गेस्ट्रोलॉजी से दवाई बंद करके फिर मेरे को 1-2 आदमी से, मेरा जो रिलेटिव फ्रेंड सर्कल में, उसने बोला आप है ना, ये माइंड का रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ। तो मैंने अपना साइकोलॉजी से, साइकेट्रिस्ट से दवाई चालू किया। करीबन मेरा 4-5 महीना दवाई चला, लेकिन उसमें नींद बहुत आती थी। दूसरा कोई थोड़ा रिलीफ मिलता था, दवाई नहीं लो तो नींद भी नहीं आती थी। बाद में धीरे धीरे करके मैंने इसमें बाद ये अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। उसमें भी मेरे को कोई दवाई लो तो चलता था काम। बाद में धीरे धीरे मैंने ये अपना न्यूरोथेरेपी चालू किया। तो उसमें थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा रिलीफ मिलने लगा। तो बोला फिर मैं आगे देखो क्या होता है। तो भाई ने इसने बोला कि आप लॉन्ग टाइम थोड़ा लो, आपको फर्क पड़ेगा, रिलीफ हो जाएगा। तो यही बता रहे हैं। देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट लेने आता है तो 10 दिन, 15 दिन में, 20 दिन में आदमी घबराने लगता है कि यार इतना दिन हो गया मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मेरे पैसे भी जा रहे हैं, लेकिन रिलीफ इतना ज़्यादा क्यों नहीं। मतलब इसका जो फ़र्क है न्यूरोथेरेपी का, बहुत ही स्लो आपको पड़ने लगता है, ठीक है। तो अभी आपको मतलब न्यूरोथेरेपी आपने लगभग यहाँ पे मैंने लगभग 4-4.5 महीने, 4 महीने के ऊपर न्यूरोथेरेपी स्टार्टिंग में मैंने किया। तो मैं मुझे ये कुछ नहीं होगा, 2-5-10 दिन, 15 दिन में वेट। तो मैंने थोड़ा सब्र रखा, मैं मतलब एक बार जो है कंप्लीट कर लूँ पूरा, बाद में अपने को रिजल्ट मालूम पड़े कि वो जल्दबाजी में नहीं, वो पेशेंस से काम लेना पड़ता है। तो माइंड का प्रॉब्लम, ज़रा पेशेंस रखा, तो पेशेंस धीरे धीरे मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम सोल्व होता गया। तो 4 महीना समथिंग, 4-4.5 महीना किया मैंने ट्रीटमेंट, तो लगभग 90% के ऊपर सोल्यूशन हो गया। बाकी मुझे आज कोई तकलीफ नहीं है। आज पूरा हेवी वर्क करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ खाता हूँ, ब्रेड, समोसा, तला वाला, आइसक्रीम सब खाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक सब पीता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि जैसे पुरानी ज़िंदगी इनको वापस मिल गई है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जैसे न्यूरोथेरेपी में मेन जो काम होता है, आपके आंतों का इन्फ्लामेशन यानी सूजन, इन्फेक्शन, इसको ठीक करना। कई लोगों को नले पड़े रहते हैं, हालांकि इनको नले नहीं थे, इनको ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, सूजन था, ठीक, और इन्फेक्शन था। तो इनको काफ़ी अच्छा हमने सूजन और इन्फेक्शन के लिए, और आंतों की जो मूवमेंट इनकी बढ़ गई थी, अभी बताए आपको कि दिन में 5 बार, 7 बार, 8 बार भी जाना पड़ता था। खाना खाने के बाद तुरंत मोशन जाने का मन करता था, ठीक है। तो इस तरह की समस्या इनको होती थी। तो ऐसी आपको भी समस्या हो रही है तो आप ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में लीजिए। दूसरी बात, आप कभी भी थेरेपी लेने आओ तो धीरज से आओ, ठीक है, कि आप हमें लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट लेना है तो ही आप न्यूरोथेरेपी में जाइए। अदरवाइज आप न्यूरोथेरापिस्ट को गाली देंगे, बोलेंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, फिर नेगेटिविटी आप इधर उधर फैलाएंगे, ठीक है। तो हम आपको श्योरिटी देते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं न्यूरोथेरेपी में, लेकिन आपको धीरज बहुत रखना पड़ेगा। और आपने साइकेट्रिक की भी दवा खाई है। इन्होंने बताया कि साइकेट्रिक की दवा खाते थे तब तक इनको नींद आती थी, ठीक है, लेकिन जब वो छोड़ देते थे तब आपको क्या दिक्कत होती थी? छोड़ दे, नींद नहीं आती थी, थोड़ी बेचैनी लगती थी, और सर वो थोड़ा डिप्रेशन जैसा लग रहा था। हाँ। बाद में धीरे धीरे ट्रीटमेंट भी लिया, चालू कर दिया। बाद में धीरे थोड़ा डिप्रेशन करके सब किया, तो अभी कुछ नहीं है, दवाई कुछ नहीं लेता हूँ।
नहीं IBS वेस्ट पर कोई भी दवाई नहीं लेता, सब कुछ खाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स भी पीता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रेड दबा के खाता हूँ, ऐसा नहीं कि खाता हूँ कि डर के खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। फूड फ्रेश खाता हूँ। और मैं योगा भी नहीं करता हूँ, भी कुछ नहीं करता हूँ। सोता रहे तो 8 बजे उठता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉकिंग भी नहीं करता हूँ, तो भी आज बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने ऑफिस में इतना बिजी रहते हैं कि मूवमेंट हो ही जाता है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है हमें चलना फिरना तो जरूरी है, वॉक करना जरूरी है। अभी ये कह रहे हैं कि मैं योगा वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन ये ऑफिस में अपना जो फैक्ट्री है इनकी, वहाँ पे चलते फिरते रहते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी समस्या रहती है तो आपको धीरज रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और आप क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को? मतलब ये ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए, थोड़ा सब्र रखिए। 5-10 दिन, 10-15-20 दिन में ऐसा रिजल्ट नहीं मिल, कोई का प्रकृति के ऊपर, किसी फिटनेस के ऊपर होता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि क्या आपने को 5-10 दिन 10 दिन में नहीं, ये थोड़ा पेशेंस रख के ट्रीटमेंट जो कंप्लीट करिए तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। 101% बेनिफिट मिलेगा। आप 10-15 दिन 20 दिन में आप रह जाओगे तो आपको कोई ऐसा कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा कुछ, लेकिन आप पूरा ट्रीटमेंट लो, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको IBS ठीक हुआ पर्सन आपके सामने बैठा है, आपको कोई बोल रहा है कि नहीं है, बहुत लोग भटक रहे हैं, इधर उधर की दवाइयाँ खा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सिर्फ आपको चूरन से मैं ठीक कर दूंगा, कोई बोल रहा है आपको सिर्फ डाइट से ठीक कर दूंगा, कोई बोलता है आपके लिए योगा बना के दे दूंगा, उससे ठीक हो जाओगे। और मेन चीज़ है, बहुत सारे लोग यूट्यूब में चैनल बनाकर सिर्फ दवाई के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक, दवाई से और ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको डायरिया हो जाएगा, आपको लूज मोशन होंगे और आपको एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ये जो नेवल की प्रॉब्लम है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल ख़राब कर देती है। ठीक, यानी कि आपका दिमाग जो है पूरा आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक, तो जब तक आपकी नाभि और आपके आंतों की जो मूवमेंट है वो बराबर नहीं होगी, आंतों से सूजन जाएगी नहीं, तब तक आपको एंजाइटी रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग ट्रीटमेंट लीजिए और बेफिक्र होके आप आइए, यहाँ पे भी ट्रीटमेंट लीजिए, आप ठीक होके ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।